हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS मैथ ट्यूटोरियल रिया में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे NCERT कक्षा 10 मैथ की प्रश्नावली 8.4 का सवाल नंबर 1 व सवाल नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं अपने सवाल नंबर 1। तो दोस्तों, प्रश्नावली 8.4 का सवाल नंबर 1 है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कोस ए व टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करो। तो यहाँ पर हमें साइन ए कोस ए टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं इसका हल। अब यहाँ पर करेंगे सबसे पहले तो हम चेंज करेंगे साइन ए को। तो सबसे पहले तो हम साइन ए को चेंज करेंगे कोट के पदों में। तो दोस्तों, हम साइन ए बराबर लिख सकते हैं 1/कोसेक ए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन कोसेक का उल्टा होता है और कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/कोसेक ए। तो यहाँ से ये हमारा 1/कोसेक ए। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए। अब दोनों तरफ कर देंगे रूट, तो दोनों तरफ रूट करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर। अब यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए के ऊपर रूट लगाएंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा केवल और केवल कोसेक ए। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कोसेक ए बराबर रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और रीजन पूछे तो यहाँ पर रीजन हमने लिख दिया यहाँ पर कि चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम कोसेक ए बराबर लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और यहाँ पर मैथ के अंदर आप जो भी फॉर्मूला यूज करो वो जहाँ पर यूज करते हैं उसके आगे चूंकि लगाकर इस प्रकार लिख देना चाहिए, ताकि जो कॉपी जांच करे उसको पता चल जाए कि उसने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। तो इस प्रकार हमने साइन ए को चेंज कर दिया कोट के पदों में। तो साइन ए बराबर लिख सकते हैं 1/रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये तो हो गया हमारा साइन ए। अब आता है हमारा कोस ए। अब इसी प्रकार हम कोस ए को भी चेंज करेंगे, कोस ए को भी कोट के पदों में चेंज करेंगे। तो हम कोस ए बराबर लिख सकते हैं 1/सेक ए, क्योंकि सेक कोस का विपरीत होता है और कोस सेक का विपरीत होता है। तो यहाँ पर 1/सेक ए। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर ए। अब दोनों तरफ कर देंगे रूट, तो दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर। अब यहाँ पर रूट लगाएंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा और ये बच जाएगा सेक ए। तो यहाँ पर सेक ए की जगह लिख देंगे रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन हमें तो चेंज करना है कोट में, तो इसका आगे और हल करेंगे। तो यहाँ से 1/रूट के अंदर, अब यहाँ पर ये इसको लिख देंगे 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि टेन कोट का विपरीत होता है और कोट टेन का विपरीत होता है, यानी टेन ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/कोट ए। तो टेन स्क्वायर ए को लिख देंगे 1/कोट स्क्वायर ए। फिर यहाँ से 1/रूट के अंदर, अब यहाँ पर कोट स्क्वायर ए व ए का ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर कोट स्क्वायर ए व ए का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा हमारे पास कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर 1 का कोट स्क्वायर ए में भाग देंगे तो कोट स्क्वायर ए बाहर जाएगा और कोट स्क्वायर ए का गुणा कर देंगे 1 के साथ, तो वो हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए का कोट स्क्वायर ए में भाग 1 बार, 1 का 1 के साथ गुणा 1। तो यहाँ से ये रूट इन दोनों के ऊपर है इस प्रकार। तो ये हो जाएगा हमारा 1/, अब ये रूट दोनों के ऊपर अलग अलग लगा देंगे, तो इसके ऊपर भी रूट लगा देंगे। इसको लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और बट्टे में
इसके ऊपर अलग रूट लगा देंगे तो रूट के अंदर कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ से अब यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 1 रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और बट्टे में हमारा रूट के अंदर कोट स्क्वायर ए, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारा केवल और केवल कोट ए। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इस 1 के बट्टे में हम लगा सकते हैं 1, इस 1 के बट्टे में हमने लगा दिया 1, और 1/1 बट्टे में हमारा रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बट्टे में कोट ए। तो इसको पलटेंगे तो कोट ए तो ऊपर चला जाएगा और रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर चला जाएगा भाग में, और ये कोट चला जाएगा हमारा गुणा में। तो ये हो जाएगा हमारा कोट ए बट्टे रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस प्रकार कोट ए चला गया हमारा ऊपर गुणा में, और ये बच गया हमारा भाग में। तो हमें कोट में चेंज करना था, तो इस प्रकार कोस ए को हमने चेंज कर दिया कोट में, क्योंकि हमें यही तो पूछा गया था कि साइन ए कोस ए व टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करो। तो हमने व्यक्त कर दिया, यहाँ पर भी कोट है, यहाँ पर भी कोट है, कोट के अलावा यहाँ पर कोई भी अन्य कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है। तो इस प्रकार साइन ए बराबर लिख सकते हैं 1/रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और कोस ए बराबर लिख सकते हैं कोट ए बट्टा रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब आता है हमारा टेन ए। तो यहाँ पर अब बदलेंगे टेन ए को कोट के पदों में। तो यहाँ पर अब आता हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब आता हमारा 3 नंबर, कौन सा? टेन ए। तो टेन ए तो सिंपल सा ही है कि टेन कोट का विपरीत होता है और कोट टेन का विपरीत होता है। तो टेन ए बराबर लिख सकते हैं हम 1/कोट ए। तो इस प्रकार टेन ए बराबर लिख सकते हैं 1/कोट ए। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा प्रश्नावली 8.4 का सवाल नंबर 1। अब आता है प्रश्नावली 8.4 का सवाल नंबर 2। तो 2 नंबर सवाल है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करो। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मतलब है जैसे साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए व कोसेक ए, यानी सेक ए को छोड़कर जो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनकी बात कर रहा है। तो उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें चेंज करना है सेक में। तो यहाँ पर हमें साइन को भी सेक में चेंज करना है, साइन ए को भी सेक ए में चेंज करना है, कोस ए को भी सेक ए में चेंज करना है, टेन ए को भी सेक ए में चेंज करना है, कोट ए को भी सेक ए में चेंज करना है, और कोसेक ए को भी सेक ए में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो लेते हैं हम साइन ए। तो साइन ए को हमें चेंज करना है सेक ए में। तो यहाँ पर हम साइन ए को चेंज करेंगे सेक ए में। तो यहाँ पर साइन ए को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए, क्योंकि रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन ए, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा और ये बचेगा हमारा साइन ए, और यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ से रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कोस सेक का विपरीत होता है और सेक कोस का विपरीत होता है। तो यहाँ पर हम कोस ए बराबर लिख सकते हैं 1/सेक ए। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए, और इस 1 के बटा में लगा देंगे 1। तो यहाँ से अब यहाँ पर 1 और सेक स्क्वायर ए का ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर 1 का सेक स्क्वायर ए में भाग देंगे तो सेक स्क्वायर ए बार और सेक स्क्वायर ए का गुणा कर देंगे 1 के साथ। तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए में भाग 1 बार 1 का 1 के साथ गुणा 1। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा साइन ए सेक के पदों में चेंज। अब आता है हमारा 2 नंबर। 2 नंबर है हमारा कोस ए। तो कोस ए तो सिंपल सा ही है, हम जानते हैं कि कोस सेक का विपरीत होता है और सेक कोस का विपरीत होता है। तो कोस ए बराबर लिख सकते हैं 1/सेक ए।
अब आता है हमारा 3 नंबर। 3 नंबर है हमारा tan a। तो tan a को भी चेंज करेंगे sec के पदों में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि tan a बराबर हम लिख सकते हैं रूट के अंदर tan स्क्वायर a, क्योंकि यहाँ पर इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये बच जाएगा tan a। तो tan a बराबर रूट के अंदर tan स्क्वायर a, एक ही बात है। अब यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है हमारा sec स्क्वायर a। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हमें चाहिए tan स्क्वायर का मान। तो यहाँ पर tan स्क्वायर a बराबर लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि ये 1 प्लस का है, उस तरफ भेज देंगे तो ये sec स्क्वायर a के माइनस में चला जाएगा। तो tan स्क्वायर a के बराबर लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर a के बराबर लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पर tan स्क्वायर a की जगह लिख देंगे हम sec स्क्वायर a माइनस 1, sec स्क्वायर a माइनस में 1। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा tan भी sec में चेंज। अब आता है हमारा 4 नंबर कोट। अब हम कोट को चेंज करेंगे sec के पदों में। तो यहाँ पर हम कोट a बराबर लिख सकते हैं रूट के अंदर कोट स्क्वायर a। तो यहाँ से अब यहाँ पर हम जानते हैं कि चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर a बराबर होता है हमारा, या फिर यहाँ पर ऐसा नहीं कर हम यहाँ पर ये लिख दिया हमने कोट a बराबर रूट के अंदर कोट स्क्वायर a। तो यहाँ पर कोट स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर a, क्योंकि हम जानते हैं कि tan कोट का विपरीत होता है और कोट tan का विपरीत होता है। तो कोट a बराबर हम लिख सकते हैं 1/tan a। तो यहाँ पर कोट स्क्वायर a बराबर लिख दिया हमने 1/tan स्क्वायर a। तो अब यहाँ से रूट के अंदर 1/tan स्क्वायर a, हम जानते हैं कि चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है हमारा sec स्क्वायर a। तो यहाँ से हमें चाहिए tan स्क्वायर a का मान। तो tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पर tan स्क्वायर a की जगह लिख देंगे sec स्क्वायर a माइनस 1। तो इस प्रकार कोट भी हो गया हमारा sec में चेंज। अब आता है हमारा 5 नंबर है हमारा sec a। तो sec में वैसे ही है चेंज। अब आता है हमारा 6 नंबर कोसेक। तो वैसे 5 नंबर लिखेंगे। तो 5 नंबर है हमारा कोसेक a। अब कोसेक a को करेंगे चेंज sec में। तो यहाँ पर हम कोसेक a बराबर लिख सकते हैं कोसेक, सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर a के रूप में। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर a बराबर होता है कोसेक स्क्वायर a। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर a की जगह लिख देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर a। तो यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर a को लिख देंगे 1/tan स्क्वायर a, क्योंकि कोट a बराबर होता है 1/tan a और tan a बराबर होता है 1/कोट a, यानी tan कोट का विपरीत होता है और कोट tan का विपरीत होता है, और इसके बट्टे में लगा देंगे 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस 1/, ये हमारा tan स्क्वायर a। तो यहाँ पर tan स्क्वायर a की जगह लिख देंगे हम sec स्क्वायर a माइनस 1। और इसका रीज़न, तो रीज़न हम जानते हैं कि चूंकि 1 प्लस ये 1 है, चूंकि 1 प्लस में tan स्क्वायर a बराबर होता है हमारा sec स्क्वायर a। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है sec स्क्वायर a। तो यहाँ से tan स्क्वायर a बराबर लिख देंगे हम sec स्क्वायर a माइनस 1। तो इस प्रकार tan स्क्वायर a की जगह लिख दिया sec स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर रूट के अंदर
अब यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 1 का भाग देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बार जाएगा और इसका गुणा कर देंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का भाग देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में, 1 बार जाएगा और 1 का गुणा कर देंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1, प्लस में 1, तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, दोनों कट जाएंगे। ऊपर बच गया हमारा रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए, नीचे बच गया हमारा रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब दोनों के ऊपर अलग अलग रूट लगा देंगे, तो अलग अलग रूट लगाएंगे तो ये हमारा रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, वो बच जाएगा हमारे पास सेक ए। तो ऊपर तो बच गया हमारा सेक ए और नीचे बच गया हमारा रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा कोसेक भी सेक में चेंज। तो इस प्रकार ये था हमारा प्रश्नावली 8.4 का सवाल नंबर 2। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज की क्लास में पढ़े प्रश्नावली 8.4 का सवाल नंबर 1 व सवाल नंबर 2। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।